नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। दिल्ली एनसीआर में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। बड़ी खबर, बारिश के बाद अब प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आई है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में अब ठंड बढ़ चुकी है, जहां लोगों को आवाजाही के साथ साथ अब कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके, लेकिन जिस तरह से बूंदाबांदी हुई है उसने और यहाँ पर मुसीबत लोगों की बढ़ा दी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बारिश के बाद अब जो राहत मिली है वो है प्रदूषण से राहत मिलती हुई लोगों को नजर आई है। जहां दिल्ली एनसीआर लगभग के आसपास सटे हुए इलाकों में भी इसी तरह के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जहां बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में अब ठंड बढ़ चुकी है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये आपको आज सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकलते थे वो फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही जो सुबह ऑफिस या अपने दफ्तर के लिए निकले होंगे वो इस मौसम से दो चार जरूर हुए होंगे और निश्चित तौर पर उनको कई तरह की समस्याओं का सामना भी इस दौरान करना पड़ रहा होगा। फिलहाल जो लोग रैन बसेरों में हैं वहां भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी तरह की कोताही या लापरवाही ना हो जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान उठाना पड़े। और इसी के चलते मौसम विभाग की तरफ से पहले भी जिक्र किया गया था कि आने वाले समय में बूंदाबांदी होगी और बूंदाबांदी के साथ जो ठंड है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी। अमूमन तौर पर अगर हर साल का जिक्र किया जाए तो इस बार दिसंबर में वो ठंड नहीं पड़ी है जो पिछले साल के मुताबिक देखने को मिल पाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ठंड का जो कहर है वो बरपता हुआ नजर आ रहा है। पर मौसम विभाग का कहना कि देर से ही सही अब जल्द ही ठंड वापस जरूर आएगी, उसी तरह से जैसे पिछले साल और बाकी सालों में देखने को मिलती थी। क्योंकि अब बारिश हुई है और सबसे बड़ी राहत भरी खबर यही कि प्रदूषण से अब निजात मिलती हुई दिल्ली वासियों को नजर आ रही है। बारिश के बाद प्रदूषण से एक बड़ी राहत मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आकाश चौधरी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, दीपक दिल्ली से लाइव बने हुए हैं, आकाश कुमार अयोध्या से भी जुड़ चुके हैं, मोहम्मद मुकरम श्रीनगर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मोहम्मद मुकरम, सबसे पहले रुख आपका, क्योंकि जम्मू कश्मीर फिलहाल घाटी वाला इलाका है जहां पर जो ठंड है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें सामने आ पा रही है? जी, अगर हम बात करेंगे अभी भी इस वक्त का समय जो है, इस वक्त -3 -4 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। तो डॉक्टर्स और हर किसी प्रशासन ने भी ये कहा कि वेदरमैन ने कहा कि येलो जोन जो है वो चल रहा है, येलो अलर्ट पे रखा गया है। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स है उन्होंने ये एडवाइजरी बार बार जारी की कि जो लोग हैं वो ज्यादातर घरों में ही बैठे, यानी कि इंडोर ही रहे, तो बाहर ना निकला करे, क्योंकि हार्ट अटैक्स और बाकी चीजों का यहाँ पे ज्यादातर खतरा है। क्योंकि विंटर में अगर हमें देखने को मिला है पिछले कई दिनों से, तो यहाँ पे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और हर कोई मतलब लोग, तबके के लोग, वो हार्ट अटैक या किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई है। टेम्परेचर इतना डाउन है क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं और वेदरमैन ने भी और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा कि ये विंटर जो है ये हार्शेस्ट विंटर 20 साल के बाद देखने को मिलेगा। और इससे और लोग भी यही प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो, बर्फबारी हो, ताकि ये जो ठिठुरती ठंड है, माइनस टेम्परेचर -4 जिनको भी रहता है, सब जीरो टेम्परेचर, उससे निजात मिल पाए। लोग बीमार हैं, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी जो है नलके जमे हुए हैं, जो नदियां हैं, नाले हैं, वो सब फ्रीज हो चुके हैं, हुए हैं। और साथ ही साथ जो नलके हैं घर के लिए जो नलके लगाए हुए हैं घर में, पूरे घाटी में वो जमे हुए हैं, फ्रीज हुए हैं। और वो लगभग 3-4 बजे के बाद ही उनकी जो डिफ्रीज हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और लोग फिर पानी का इस्तेमाल भी करते हैं। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस पीरियड में, क्योंकि चलाई कलान भी चल रहा है। और आप अगर देख सकते हो लाइव तस्वीरें मेरे से जो हम लाइव है, इस वक्त भी टेम्परेचर -4 बिल्कुल। और देखिए घने कोहरे की तस्वीरें भी लगातार घाटी से सामने आ रही है। बहरहाल आप सभी बने रहिएगा, लौटूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। 27 दिसंबर से बारिश शुरू होने के आसार जताए जा रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से। बारिश के बाद ठंड और बढ़ सकती है, इस तरह का अनुमान यहां पर जताया गया है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के 28 ऐसे जिले हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है और इन 28 जिलों में आगे आने वाले समय के लिए रेड और येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी तरह की कोई भी ऐसी लापरवाही ना हो जो कि लोगों की जान पर बन आए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के इन 28 जिलों में आपको ये बताते चले कि फिलहाल हाड़ कपा देने वाली जो ठंड है वो देखने को मिल रही है। आकाश,
मेरे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। आकाश, चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश के 28 जिले जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, हालांकि आपके पीछे की तस्वीर बहुत साफ नजर आ रही है। फिलहाल ठंड को लेकर क्या जानकारी? देखिए रितु, गाजियाबाद की अगर हम बात करें, गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया है। कहीं न कहीं जिलों में हल्की बूंदी को देखने के लिए आसार जताए जा रहे हैं। वहीं मंगलवार के बाद बुधवार की सुबह को जो घना कोहरा होगा, वही कड़कड़ाती ठंड भी इसके साथ देखने को मिल सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में हवा जो है शीतलहर है, उसकी वजह से कड़कड़ाती ठंड अब जल्दी ही देखने को मिलेगी। फिलहाल जो मौसम विभाग का कहना है कि जो अलर्ट मंगलवार से जारी किया गया है, जिससे कि क्षेत्र के लोग कम बाहर निकले और ठंड जो कड़कड़ाती ठंड है मंगलवार के बाद गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और दीपक, आपका रुख करते हुए, दिल्ली में जो सर्दी इस वक्त पड़ रही है, बूंदाबांदी हो रही है, उससे क्या लग पा रहा है कि ठंड का जो रिकॉर्ड पिछले साल के मुताबिक दिल्ली में देखने को मिल पाता था, वो टूट पाएगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, लगातार आज सुबह से जो है दिन में बूंदाबांदी हो रही है दिल्ली में, जिसकी वजह से शीतलहर जो है वो भी बढ़ गई है। क्योंकि जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पे जिस हिसाब से बर्फबारी अब की बार हुई है, उसके बाद जो वहाँ पे जो ठंडी हवा चलती है उसका असर खासकर हमेशा दिल्ली में देखने को मिलता है। और दिल्ली में अगर बात करें तो पिछले 2 दिन से जो है लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और आज भी जो है ठुठन भरी जो सर्दी है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग का यही कहना है कि दिल्ली और एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से आज जो दिन में भी बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। उसके अलावा बता दूं आपको, तो मौसम विभाग ने कहा है कि 25 दिसंबर के बाद और 28 दिसंबर तक 3 दिन लगातार जो है वो दिल्ली में बारिश रह सकती है, जिसके बाद दिल्ली में ठंड बढ़ेगी और ठिठुरन भरी जो सर्दी है वो दिल्ली में देखने को मिलेगी। उससे बचने के लिए लोग जो खासकर जो रात में जो काम पे निकलते हैं, ऑटो चालक होते हैं या कई इस तरह के जो लोग रात में ड्यूटी करते हैं, उनको जो है अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आग लगा के वो अपना गुजारा करते हैं, पूरी रात निकालते हैं। इस तरह से जो है दिल्ली के लोग सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। रैन बसेरों का जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से इंतजाम किया गया है। तमाम जो सड़कों के किनारे जो लोग होते हैं उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि किसी भी अनहोनी जो है वो ना हो सके ठंड से। क्योंकि अक्सर हर साल जो है वो मौत देखने को मिलती है, लेकिन इस बार अभी तक कुछ ऐसी घटनाएं सामने नहीं है। इक्का दुक्का की बात करें तो, लेकिन अब तक की अगर बात करें, दिसंबर में कई मौतें जो है ठंड से जो सड़कों किनारे से होते हैं उनकी हो जाती है। फिलहाल रैन बसेरों में इसलिए उनको शिफ्ट कर दिया गया ताकि कोई इस तरह की जो बात है बिल्कुल। एक तरफ देखिए ठंड का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जो रविवार को अयोध्या सबसे ठंडा इलाका रहा। ऐसे में अयोध्या में जो तापमान है वो 6 डिग्री दर्ज किया गया और उसी के चलते लगातार ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले समय में शायद और सर्द हवा चलती हुई नजर आएगी, शीतलहर चलेगी, जिसकी वजह से लोगों को उसका सामना करना पड़ेगा और निश्चित तौर पर कई समस्याएं भी इस दौरान पैदा होगी। तो बड़ी खबर, रविवार को अयोध्या सबसे ठंडा रहा है, जहां अयोध्या में रविवार का जो तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और ऐसे में माना यह जा रहा है, लोग अलाव का सहारा तो ले रहे हैं, लेकिन ऐसे में बचने की सलाह लगातार लोगों को दी जा रही है कि ठंड से कैसे अपना बचाव करना है, इसको लेकर सुनिश्चित कदम उठाए जाए और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आकाश कुमार मेरे सहयोगी अयोध्या से भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आकाश, चूंकि देखिए रविवार का अगर जिक्र किया जा रहा है तो 6 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया, लेकिन फिलहाल आज सुबह क्या ताजा तस्वीरें सामने आ पाई? जी रितु, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह का आज की बात करें तो आज शीतलहर की भी प्रकोप देखने को मिला। वहीं पे जो तापमान घटा हुआ इससे यहाँ की गलन बढ़ गई है। जैसे अंदर से भी आदमी को ऐसा ठंड की महसूस हो रही है और काफी ज्यादा ठंड होने के कारण लोग घरों से निकलने में असक्षम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बच्चों के स्कूल्स हैं वो भी बस मजबूरी बस किसी तरह से निकल रहे हैं घर से, क्योंकि जिस तरह से कल की बात करें तो तापमान घटा हुआ था, उसी तरह से अब भी यहाँ पे गलन बढ़ा हुआ है। उसी के साथ साथ शीतलहर भी अपना प्रकोप जारी किया हुआ है। ऋतु, एक बार फिर से अब मोहम्मद मुकर्रम का रुख करेंगे। मोहम्मद मुकर्रम, चूंकि देखिए जो घाटी है या पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया जाए तो वहां पर बूंदाबांदी के साथ जो लगातार ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब प्रशासनिक अमला किस तरह से धरातल पर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है ताकि लोगों को भी ठंड से थोड़ी बहुत निजात दिलाई जा सके? जी, अगर हम बात करेंगे, जो आज का टेम्परेचर अभी नापा गया है रात के लिए, जो हर डिस्ट्रिक्ट यानी कि कश्मीर जिले में जो 10 कश्मीर वैली में जो 10 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे -10, -8, -9 इसी के करीब हर डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर रहा है रात को। यानी कि सब कुछ फ्रीज हुआ है, माइनस के टेम्परेचर में सब कुछ फ्रीज हुआ है।
उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री है, जो कि राजस्थान के दौरे पे थे, उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा कि मैं जम्मू का प्रोग्राम कैंसिल कर रहा हूं और मैं कश्मीर घाटी में फिलहाल हफ्ते भर के लिए रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और वाटर यानी कि बिजली पीने का पानी और बिजली की बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले को लेके उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं खुद कश्मीर घाटी में रहूंगा अगले 10 दिन और खुद ये चीजें मॉनिटर करूंगा। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विंटर में जो इलेक्ट्रिसिटी वो इंपॉर्टेंट चीज है और वो महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए क्योंकि बिल्कुल, और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी ये कि के राज्य बगैर यहाँ पे सरकार भी इस गुजारा पूरे नहीं हो मामले पर सकता। काफी सजग नजर आ रही है। बहरहाल आप सभी ने जानकारी और तस्वीरें साझा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं इसी ठंड से जुड़ी हुई। जहां दिल्ली में बूंदाबांदी हो रही है तो अब ठंड बढ़ चुकी है, अयोध्या में कोहरा छाया हुआ है, संभल में शीतलहर इस वक्त देखने को मिल रही है। और ऐसे में आपको बता दें, जो पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर फिलहाल जो सर्द हवा चल रही है उसकी वजह से उसका सीधा असर उत्तर भारत के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते कहा जा रहा है कि दिल्ली में बूंदाबांदी और दिल्ली में ठंड बढ़ चुकी है। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है कि जितना हो सके घरों के अंदर रहे, घरों से अगर बाहर निकलेंगे तो इस तरह की कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर आप तक साझा कर दें कि दिल्ली में बूंदाबांदी हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में ठंड अब और तेजी के साथ बढ़ चुकी है। जो लोग सुबह घरों से बाहर निकले होंगे, चाहे दफ्तर के लिए निकले या फिर किसी और कामकाज के लिए, उनको इस बूंदाबांदी और ठंड का सामना करना पड़ा होगा। वहीं आपको तीसरी तस्वीर भी दिखाते जहां अयोध्या में घना कोहरा छाया हुआ है। रविवार के दिन का जिक्र किया जाए तो अयोध्या सबसे ठंडा इलाका, ठंडा प्रदेश यहां पर आपको बता दें जिला दर्ज किया गया, जिसके बाद संभल में भी शीतलहर चल रही है और संभल में भी कोहरे जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। कोहरा हो रहा है, ठंड भी हो रही है। अच्छा, परेशानी हो रही है तो हाँ। कैसे बच रहे हैं? आग से। आग जला रहे हैं हाँ, तो ठंड बढ़ गई है। बढ़ रही है ठंड। कोहरा भी होती रही है, ठंड भी बहुत है, इसी मारे आग जला के ताप रहे हैं। परेशानी हो रही है ठंड की। अरे परेशानी हो रही है, सिर से मफरल लोंदा पड़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा बदलाव आया है और ठंड भी बढ़ी है, तो ये बहुत अच्छा है। ये देखिए, ठंड से तो आदमी परेशान है, वो लकड़ी जला के, चूल्हा जला के, हीटर जला के अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता है घरों में। ये देख लीजिए, खासकर हम गरीब लोगों की बात करें, उनको बहुत परेशानी हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ जो संस्था है उनको कंबल बांटती है और ये देती है। बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए और ये बहुत अच्छा है कि मतलब ऐसी सुविधाएं उनको मिलती है। मौसम बहुत बढ़िया है जी। इस बारिश और मौसम बदलाव से होपफुली पोल्यूशन ठीक हो जाएगा और हम जैसे लोग थोड़ा और दौड़ सकेंगे। देखिए, पोल्यूशन तो दिल्ली का अनडिनाइबल पार्ट है। जो फिजिकल फिटनेस रखते हैं, वो पोल्यूशन हो ना पोल्यूशन हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स को जो कि एस्थमा के हैं या लंग्स की बीमारी से सफ़र करते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन एक कहावत है कि दिल्ली में अगर रहते हो तो आपकी उम्र 10 साल कम हो जाती है। हो सकता है वो अब ट्रू होगा।